डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आज लेंगे बेटा एक टॉपिक, इसका नाम है सदिशों का त्रिविमीय वियोजन। देखो बेटा, हम सदिशों का द्विविमीय वियोजन पढ़ चुके थे। आज हम ले रहे हैं सदिशों का त्रिविमीय वियोजन। यहाँ पर हमने एक ओपी सदिश लिया है। यहाँ पर हमने लिया है एक ओपी सदिश, और ओपी सदिश को हम मान रहे हैं क्या? ए सदिश। ये ए सदिश है, ये ए सदिश है। और इस ए सदिश का एक्स अक्ष से बनाया गया कोण कितना लिया है? देखिए ध्यान से, अल्फा। वाई अक्ष से बनाया गया कोण कितना लिया है? बीटा। और जेड अक्ष से बनाया गया कोण कितना लिया है? गामा। ठीक है। अब इस सदिश का देखिए बेटा कैसे होगा, आप ये समझिए आप ध्यान से थोड़ा सा, कि यहाँ पे जो जेड अक्ष होगा ना, ध्यान दीजिए, पहले बता चुका हूँ पहले आपको ये बात। जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाला एक्स अक्ष है, ये वाला वाई अक्ष है, तो जेड अक्ष जो होगा वो बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर ऐसे होगा। और ये ओपी सदिश इस तरह से, ये ऐसे समझिए आप, ये जेड अक्ष है, ये जो ब्लू पेन है ये जेड अक्ष है, ये वाला जो ब्लैक पेन है ये ओपी सदिश है। अब ओपी सदिश का ये हमारे यहाँ पर क्या हो गया? एक्स अक्ष, ये हो गया जेड अक्ष, और ये ऊपर की तरफ हो जाएगा वाई अक्ष। तो इस ओपी का जब वाई पर हम घटक लेंगे तो यहाँ से यहाँ लंब डाल दिया हमने, यहाँ से ये लंब डाला है वाई अक्ष पर। ठीक है, ये जो लाइन होगी, इसको लाइन को नोट्स में लिया हमने, ये वाला पॉइंट टी लिया हुआ है। तो जो पीटी लाइन है ना, ये वाई अक्ष पर लंब है। देखो 3D को हमने 2D में बनाया है, इसलिए थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा सर तो कोण 90 डिग्री नहीं है, पर वास्तव में कितना डिग्री है? 90 डिग्री कोण है। ठीक है। और फिर हमने इस बिंदु P से, इस A से हम x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष पर लंब डालेंगे। तो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष पर हम लंब डालेंगे ना, वो x दिशा में घटक, y दिशा में घटक और z दिशा में घटक होंगे। जैसे इससे हमने जब इस x अक्ष पर लंब डालेंगे OP से, x अक्ष पर देखिए, अब ये OPS है, ये OP हमने इससे बनाया था, OPS है, और ये z अक्ष है, तो ये वाला समतल हो गया x z समतल, इसमें x अक्ष आ गया और ये z अक्ष आ गया। इससे हम इस समतल पर लंब डालेंगे, तो ये जो पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट x z समतल में होगा, उससे हम x अक्ष पर लंब डालेंगे, वो ये n पर आगे मिला है s अक्ष से, और उससे हम उस पॉइंट से इस z अक्ष पर लंब डालेंगे, वो s पर आगे मिला है। तो OP सदिश का x दिशा में घटक, x दिशा में घटक तो होगा ON, ON सदिश बराबर क्या होगा? x दिशा में घटक। और आप देखिए y दिशा में घटक, ये OT सदिश बराबर क्या होगा? इस सदिश का y दिशा में घटक। ठीक है बेटा। और यहां से OS सदिश बराबर क्या होगा? इस सदिश का z दिशा में घटक। फिर ध्यान समझिएगा आप, ये समझिए, ये तो हो गया, यहां अलग से तो मैंने ये x अक्ष हो गया, ये हो गया है y अक्ष, ये हो गया है x अक्ष। अब z अक्ष किधर होगा? z अक्ष होगा बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर ऐसे होगा, और हमारे ये OP सदिश ये है। ठीक है बेटा, ये OP है। अब OP सदिश से हमने y पर लंब डाला, तो ये जो हम लंब डाले ना, ये वाला, ये लंब कौन सा है? PT, ये पॉइंट हमारा P हो गया। फिर P से हमने इस XZ समतल, ये x अक्ष और ये z अक्ष, इस XZ समतल पर ये लंब डाला, ये वाला पॉइंट हमारा कौन सा हो गया? M पॉइंट। M से हमने x अक्ष पर लंब डाला, वो आएगा N पॉइंट, और इस पॉइंट M से हमने z अक्ष पर लंब डाला, वो आएगा S पॉइंट। तो यहां से ये जो लंब आया ON क्या हो गया? y अक्ष पर, x अक्ष पर घटक AX। ठीक है। OT कौन से ऊपर हो गया? y अक्ष पर, और OS कौन से पर हो गया? z अक्ष पर। एक बात और देखिए आप, एक बात और देखिए कि जो ये घटक हम ले रहे हैं, अब यहां पर आप देखिए OT, और यहां पर पॉइंट लिया हमने P, MP, OT और MP, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या आएंगी? OT और MP एक दूसरे के समांतर आएंगी। तो MP को आप क्या ले सकते हैं? OT किसके बराबर है? AY के। तो MP को भी आप AY के बराबर लेंगे, पहली बात। दूसरी चीज देखिए आप, OS और NM, OS और NM समांतर होंगे, OS और NM, OS और NM भी क्या होंगे? समांतर होंगे। इन्हें आप क्या ले लेंगे? AZ। ठीक है बेटा। अब हमें द्विविमीय वियोजन में याद कीजिए हमने क्या सिद्ध किया था? द्विविमीय वियोजन में हमने सिद्ध
किया था a सदिश बराबर ax सदिश प्लस ay सदिश। तो यहाँ क्या सिद्ध करना होगा हमें, a सदिश बराबर ax सदिश प्लस ay सदिश प्लस az सदिश, ये सिद्ध करना होगा पहले हमें बेटा। तो ये हम कैसे सिद्ध करें, देखिए आप देखिए कैसे सिद्ध करें, बड़ा आसान तरीका है। वही हम सदिश संयोजन का क्या लगाएंगे, त्रिभुज का नियम। पहले आप देखिए हमने a y घटक लिया है, o से t की ओर तीर का निशान लगा दिया मैंने, ax लिया है o से n की ओर, ये तीर का निशान लगा दिया मैंने, o ये लिया है zx लिया है o से s की ओर, ये तीर का निशान लगा दिया। और आप जानते हो os को हमने nm के बराबर लिया है, तो nm पर ये तीर का निशान लगा दिया, और mp पर हमने ये तीर का निशान लगा दिया m से t की ओर। अब देखिए मैं ले रहा हूं त्रिभुज OMP, आप त्रिभुज OMP लिख लीजिए, त्रिभुज OMP OPM जो भी है, OMP की बात है। त्रिभुज OMP में आप क्या लगाइए, त्रिभुज का नियम लगाइए, सदिश संयोजन के त्रिभुज का नियम। तो सदिश संयोजन के त्रिभुज के नियम से आप क्या ले सकते हैं, ये वाली भुजा OM भुजा, OM प्लस MP, देखिए OM प्लस MP बराबर OP होगा। समान क्रम वाली दो भुजाएं, समान क्रम में आने वाले दो सदिश विपरीत क्रम में तीसरे सदिश के योग के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं OM सदिश प्लस MP सदिश, OM सदिश प्लस MP सदिश बराबर क्या हो जाएगा, OP सदिश। अब आप देखिए OP सदिश तो हमारे A सदिश बन जाएगा, और इसमें से आप देखेंगे OP तो बन जाएगा A सदिश, और OM कौन सा है, OM कोई सदिश नहीं बन रहा, हाँ MP हमारे क्या बन जाएगा, AY। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा OP की जगह क्या लिख दिया मैंने, A सदिश लिख दिया, MP की जगह मैंने क्या रख दिया, AY सदिश। अब क्या बच गया, OM सदिश बच गया यहाँ पर। अब ये हमें मालूम है कि OM की जगह क्या आना चाहिए, अब OM की जगह AX सदिश प्लस AZ सदिश आना चाहिए। तो हम फिर से यहाँ पे वो त्रिभुज लेंगे और त्रिभुज का नियम लगाएंगे। तो मैंने अब त्रिभुज ले लिया, इसमें त्रिभुज ले लेता हूं मैं अब OMN, क्या ले लेता हूं मैं, ONM ले लिया, ONM। अब आप OMN ले दें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर एक ही बात है। अब मैं ले लेता हूं त्रिभुज ONM में सदिश संयोजन के त्रिभुज के नियम से। तो आप ये देखिए कौन सी दो भुजाएं एक दिशा में आ रही हैं, उनको ध्यान दीजिए, एक क्रम में आ रही है। तो आप देखिए ON और NM सेम क्रम में है, तो ON सदिश प्लस NM सदिश समान क्रम में है, और तीसरी भुजा विपरीत क्रम में, OM तीसरी भुजा विपरीत क्रम में है, OM सदिश के बराबर है कि नहीं बताइए। और अब आप देखिए यहाँ पर क्या यह ON, ये ON किसके बराबर है, AX सदिश के। तो ON की जगह क्या रख दीजिए, AX सदिश प्लस NM किसके बराबर है, AZ सदिश के बराबर है कि नहीं, देख लिया सभी ने। ये OM सदिश आ गया। अब आप यहाँ पर इस OM सदिश का मान, OM सदिश का मान यहाँ पर रख दीजिए, रखिए यहाँ पर OM सदिश का मान। यहाँ पर यदि आप OM सदिश का मान रख देंगे तो A सदिश बराबर क्या आ जाएगा, AY सदिश तो यहाँ पहले का था ही, OM का मान आपने यहाँ पुट कर दिया, क्या आ गया, AX सदिश प्लस AZ सदिश। तो ये है कि किसी भी A सदिश का जो मान होगा वो उसके X दिशा में घटक, Y दिशा में घटक और Z दिशा में घटक के सदिश योग के बराबर होता है। ये हम द्विविमीय वियोजन में हमने जब सिद्ध किया था तो AZ नहीं आया था, क्योंकि वहां हमने द्विविमीय वियोजन किया था तो वहां सदिश को हमने दो घटक किए थे, X में और Y में, ठीक है। क्योंकि जब कोई सदिश केवल समतल में होता है ना, मान लीजिए इस समतल में वो सदिश है तो उसका Z दिशा से कोण 90 हो गया, Z दिशा में उसका कोई घटक नहीं होगा। और ये सदिश हमने इस तरह लिया है, इस तरह लिया है, त्रिविम में लिया है बिंदु P। यहाँ तो बिंदु P हमने XY समतल में लिया है, तब उसका Z दिशा में कोई घटक नहीं होगा। और यहाँ पर बिंदु P हमने ऐसे लिया है, अब इसका Z दिशा में भी घटक होगा, ठीक है बेटा। अब आप जानते हो इस AX सदिश को मैं कैसे लिख सकता हूँ,
इस ax सदिश को आप जानते हो, हम जानते हैं किसी भी सदिश में, याद कीजिए, उस सदिश के परिमाण का भाग लगा देने पर क्या जाता है, उस दिशा का इकाई सदिश, और x दिशा में इकाई सदिश क्या होता है, i के। तो इससे क्या बन जाएगा, ax सदिश को आप क्या लिख सकते हैं, ax इसका परिमाण साथ में क्या आ जाएगा, i के। इसी तरह से अगर आप ay सदिश को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ay j। इसी तरह से अगर आप az सदिश को लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, az k। अगर ये सारे मान मैं यहाँ रख दूं, इसमें रख दूं, तो आप a सदिश को क्या लिख सकते हैं, आप लिख देंगे ax i k प्लस ay j k प्लस az k, लिख सकते हैं। तो ये हो गया सदिशों का त्रिविमीय वियोजन में हमने ये ले लिया। अब आगे देखिए, आगे क्या बात है, देखिए आप ध्यान से समझिए। अगर इस सदिश का x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष से कोण अल्फा है तो हम क्या लिखेंगे, a सदिश का x की तरफ घटित करेंगे तो ax बराबर क्या होगा, a x से कोण कितना है, अल्फा, a cos अल्फा। ay बराबर क्या लिख सकते हो, y से कोण कितना है, बीटा, तो a cos बीटा, और z से कितना है, a cos गामा। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि मैंने बताया था किसी अक्ष से कोण अल्फा है, उधर घटाकर करोगे कितना आएगा, cos अल्फा, जिधर कोण होगा उधर cos आता है। अब अगर आप इन तीनों को, मैंने समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 डाल दिया, आप इन तीनों समीकरणों को यहां पर लिखिएगा, ax इक्वल टू a cos अल्फा, ay बराबर a cos बीटा और az बराबर a cos गामा। अब आप इन तीनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़िए तो क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, उधर क्या आएगा, उधर a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। अब आप देखिए इन सभी में से a स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कौन से पदों में से, राइट हैंड साइड में सभी पदों में से आप a स्क्वायर को कॉमन लीजिए, क्या बचेगा, यहां बच जाएगा क्या, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। और इस cos स्क्वायर, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को बोलते हैं सरल रेखा की दिक्कोज्याएं। ये मैथमेटिक्स का कांसेप्ट है, इसे बोलते हैं सरल रेखा की दिक्कोज्याएं। किसी भी सरल रेखा द्वारा x अक्ष 3D निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी सरल रेखा द्वारा x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष से बनाए गए कोण की कोज्या, कोस, उसका कोसेटा क्या कहलाती है, उसकी कोज्या कहलाती है। तो यहाँ x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष से कोण अल्फा बीटा गामा है, तो यहाँ दिक्कोज्या होगी कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा। और किसी भी सरल रेखा की दिक्कोज्याओं के वर्गों का योग जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 1। तो ये मान 1 हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, a इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। ये है सदिशों का त्रिविमीय वियोजन। इसमें 2 पॉइंट हमें 3, जैसे तो ये वाला सूत्र है, ये याद रखना है, हमें मालूम है सदिश का परिमाण कैसे निकालते हो, i k पे गुणांक का वर्ग, j k पे गुणांक का वर्ग और k k पे गुणांक का वर्ग, ठीक है। और हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, ax बराबर होगा a cos अल्फा, a cos बीटा और a cos गामा। ये मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था, ये ठीक है डियर स्टूडेंट्स। आप ये जो आज जो टॉपिक भेजा है इसको अपनी नोटबुक में आप नोट्स के रूप में नोट कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।